सुनो 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 सुनो, एक कहानी अजब निराली, सुनो 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 सुनो, सुनो 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 सुनो, एक कहानी अजब निराली, सुनो 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 सुनो। अरमानों का मोल लगाना बंद करो, बंद करो। दहेज के लिए लड़के बेचना बंद करो, बंद करो। कन्या भ्रूण हत्या करना बंद करो, बंद करो। दो जीने का अधिकार से, संग आगे बढ़ने का सम्मान से। बस बहुत हो चुका, बंद करो, बंद करो। अरमानों का मोल लगाना बंद करो, बंद करो। सुनो 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 सुनो, सुनो 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 सुनो, एक कहानी अजब निराली, सुनो 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 सुनो, सुनो 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 सुनो, एक कहानी अजब निराली, सुनो 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 सुनो, सुनो 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 सुनो। नमस्कार दर्शकों, तो मैं हूं इस नाटक का सूत्रधार। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में दहेज की समस्या बहुत बुरी तरह फैली हुई है, बल्कि आप कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार द्वारा इसके लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये समस्या फिर भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बल्कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। दहेज देने के कारण कुछ परिवार अपनी बेटियों को मनुष्य समझते हैं तथा गर्भ से पूर्व ही उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। दहेज देने के कारण कुछ परिवार दहेज देने के कारण लड़के वालों की मांगे दिन ब दिन और बढ़ती जाती हैं। लड़के वालों की मांगे इस हद तक बढ़ती जाती हैं कि लड़की वाले के परिवार को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे उनका घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बिक जाता है, लेकिन उनकी मांगे खत्म नहीं होती हैं। तो दर्शकों, आइए हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ऐसे ही एक परिवार की कहानी जो किस तरह इस दहेज की समस्या से जूझ रहा है। तो दर्शकों, आइए हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ऐसे ही एक परिवार की कहानी। नाटक का नाम भूल गया। ऐसे ही एक परिवार की कहानी जिसका नाम है दहेज की आग। दूरी चक्का दूरी काला धागा चालीदा सागते जोड़े, तूने मारा बिल्कुल मार नहीं है। अरे अरे तुम लोग कितना लड़ते हो, चलो बाहर जाके खेलो। अरे ये लड़के कितना क्यों करती हैं? क्या करूं, नाक में दम करके रखा है, सारा दिन परेशान कर देती हैं। कुछ काम नहीं करने देती। अरे तुम मुझे कुछ कहती क्यों नहीं? कितना तो कहती हूँ, सुनती कब है। परेशान कर देती हैं। अरे कमला बेटा, जरा चाय लेके आना। जी आज वो घर पर नहीं है। कमला घर पर नहीं है और कहाँ पर गई है? वो आज अपनी 12वीं का रिजल्ट लेने गई है। चलो भगवान करे हमेशा की तरह इस बार को अच्छे नंबरों से पास हो जाए। हाँ, चलिए मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। चलो ठीक है। माँ, बाजी, अरे? देखिए मैं 12वीं में फर्स्ट आई हूँ। अरे बता, देखिए माँ। अरे वाह बेटा, तू तो बहुत अच्छे नंबर देखा से बेटा, आई है। तूने समझ तो किया है। शाबाश बेटा, ऐसे ही मन लगा के पढ़ना, देखना एक दिन तूने परिवार का नाम रोशन जरूर करेगी। देखना माँ बाजी, मैं आगे तक पढ़ूंगी, कॉलेज तक पढ़ूंगी और बड़े होकर आप दोनों का नाम रोशन करूंगी। अरे कमला की माँ, कुछ मिठाई लेके आओ, लड़की का मुंह मिठा कराओ। हाँ, आज मैं अपनी बेटी के लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी, खाएगी ना? हाँ माँ, थैंक यू माँ, तुम कितनी अच्छी हो। अरे बस बस। अच्छा बाजी, अब ये खुशखबरी मैं अपनी तेरी पूरी सुविधा को सुना के आती हूँ। ठीक है बेटा, और हाँ बेटा जल्दी आया ना। जी बाजी। ठीक है। अरे राम सेवक जी घर पर है क्या? हाँ कौन? जी मैं पंडित जी। अरे पंडित जी आप आइए आइए अंदर आइए। पालक खुश रहो। आइए आइए बैठिए। अरे सुनती हो कमला की माँ, जरा पंडित जी के लिए चाय पानी लेके आना। जी लाई। और कहिए पंडित जी क्या कहना हुआ? राम सेवक जी हम आपकी बेटी के लिए खुशखबरी लेकर के आए हैं। अरे भाई ये खुशखबरी है, जरा मैं भी तो बताओ। राम सेवक जी हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर के आए हैं।
लेकिन पंडित जी अभी तो हमारी बेटी आगे पढ़ना चाहती थी। राम सेवक जी पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, वैसे ज्यादा पढ़ लिख के करेंगी क्या, करना तो चूल्हा चक्की ही है। वैसे पंडित जी आप भी कह तो ठीक ही रहे हैं, लड़की ज्यादा पढ़ लिख कर करेंगी क्या, करना तो चूल्हा चक्की है। राम सेवक जी ऐसा रिश्ता बार बार आने वाला नहीं है। अगर ये रिश्ता एक बार हाथ से निकल गया तो समझो हाथ मलते रह जाओगे। फिर मेरे से मत कहना कि पंडित जी आपने बताया नहीं। बहुत ही अच्छा रिश्ता है। और रही पढ़ाई लिखाई की बात, बाद में भी होती रहेगी, हो सकता है उसको शादी के बाद भी पढ़ा सके। अच्छा तो पंडित जी आप लड़के का कुछ फोटो फोटो लाए क्या? हाँ लाया हूं ना, ये देखिए फोटो। अरे वाह, लगा देखने में तो अच्छा है। लो जरा तुम भी देखो। अरे हाँ, लड़का देखने में तो बहुत अच्छा है। हाँ देखने में तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। पंडित जी लड़का तो अच्छा है, और उसका नाम क्या है और करता क्या है? इसका नाम रमेश है, इंजीनियरिंग कर रहा है। राम सेवक जी आप तो यही समझिए कि लड़की का हम अपने घर में भेज रहे हैं। ठीक जी जी पंडित जी जैसा आप कहें। तो राम सेवक जी का लड़का वालों को ये बुलवा लेते हैं, यहीं तक कर लेंगे अपन। तो ठीक है पंडित जी जैसा आप कहें। चलते राम सेवक जी। अच्छा तो ठीक है। राम 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 सेवक जी। राम राम। अरे पंडित जी कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं। नहीं राम सेवक जब तक कर लेंगे मीठा करेंगे। ठीक है तो जय जी आपकी इच्छा। चलते हैं राम सेवक। राम राम। अरे वाह, ये वाला तो बहुत अच्छा है। ये वाला भी बहुत अच्छा है। पर किसने करूं? लो तुम बात करो। नहीं आप बात कीजिए। ठीक है मैं बात करता हूँ। अरे कमला बेटा क्या कर रही है? अरे बाजी आप देखिए, ये मैंने कॉलेज के कुछ फॉर्म मंगाए हैं। मैं इन्हीं में किसी में एडमिशन लूंगी। अच्छा वो सब बात नहीं, मेरी बात सुन। आज ना पंडित जी आए थे, तेरी शादी का बहुत अच्छा रिश्ता लेके आए थे। पर बाजी मुझे भी शादी नहीं करनी, अभी तो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अरे बेटा पढ़ाई लिखाई होती रहेगी। और तुम बेटा ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आने वाला। और लड़के वाले बहुत पैसे वाले हैं, और लड़का देखने में भी अच्छा है। अपनी माँ से पूछ। हाँ बेटा लड़का देखने में भी बहुत अच्छा है। और फिर बेटा तेरे पास तेरे छोटी बहनें हैं, मुझे उनका भी कुछ सोचना है। बस बेटा इस शादी के लिए हाँ कर दे। हाँ बेटा। ठीक है माँ बाजी, जैसा आप लोग ठीक समझे। ठीक है बेटा। मेरी नानी भी शाबाश मेरी गुड़िया। तो दर्शकों देखा आपने, फिर से एक लड़की की पढ़ाई छूटने जा रही है। उसके परिवार वाले उसकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। फिर से समाज के पैरों तले एक लड़की के अरमानों को दबाया जा रहा है। जो अरमान उसने अपने लिए सजोए थे वो अधूरे रह जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमें और क्या होता है उसके साथ। और सुनो तुम दोनों, चुप रहो। तुम लोग बहुत शैतानी करती हो। लड़कों वालों के सामने कोई शैतानी तुम मत करना, समझी? और हाँ बिल्कुल मत करना। काम में अपनी माँ की मदद कराना। ठीक है, जाओ काम करो। चलो जाओ। अरे कमला की माँ तुम अंदर देख लो कहीं कुछ रह तो नहीं गया। हाँ जी। अरे राम सेवक जी। अरे पंडित जी मैं आपके अंदर कर रहा था। आइए इधर आइए। आइए राम राम। राम राम आइए। आइए। आइए बैठिए। अरे कमला की माँ जी मेहमानों के लिए चाय नाश्ता ले आओ। जी लाई। राम सेवक ये है लड़की के पिताजी। जी राम राम। जी राम राम। ये है लड़की की माता जी। जी राम नमस्ते। ये है लड़का रमेश। नमस्ते। ये देखिए आई कमला की बेटी। बड़ी सुंदर है नाटी। जी नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा बेटा तुम्हारा नाम क्या है?
और करते क्या हो? अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन आगे आगे मैं कभी स्टार्ट करूँगा। चलो अच्छा है। बहन जी बेटी को हमारे पास ले लीजिए, हम भी तो कुछ बातें कर लें। आओ बेटी हमारे पास आओ। जाओ जाओ बेटा जाओ। जाओ बेटा। बड़ी सुंदर बेटी है ये आपकी। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? जी कमला। कमला, बड़ा ही अच्छा नाम है बिल्कुल तुम्हारी तरह। और घर के काम कर लेती हो? जी। अच्छा, खाना वगैरह सब बना लेती हो? जी। और कहाँ तक पढ़ी हो? जी 12वीं तक। 12वीं तक? और आगे क्या करना चाहती हो? जी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना चाहती हो? चलो अच्छा है, पढ़ना चाहती हो। बहन जी आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, जितना ये पढ़ना चाहिए हम उसे उतना पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। तो भाई साहब पंडित जी ने आपको वाली बात तो बता दी होगी। जी कौन सी बात? वो राम सेवक जी मैंने बताई नहीं थी। अरे हाँ, वो बात तो पंडित जी ने देख बताई। श्रीमान जी आप और बात कर लीजिए, बात में कोई दिक्कत ना आए। तो पंडित जी देखिए देखिए भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, जो दीजिएगा अपनी बेटी को ही दीजिएगा। घर का पूरा सामान तो आप दोगे ही दोगे, टीवी पंखा घर के छोटे मोटे सामान। और एक नहीं चल रहा है बेटा, इसमें बिजली से घूमना चाहिए, क्या बोलते हैं बेटा? मिक्सी। मिक्सी, एक बिटिया मिक्सी दे दीजिएगा। और एक वॉशिंग मशीन दे दीजिएगा। 2 पहिए गाड़ी दे दे बेटा, बेटी को अच्छा रहता है। जब बेटा कौन सी गाड़ी चाहिए थी तेरे को? हमारे सफेद कलर की। अपाची सफेद कलर वाली। देखिए बहन, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी आपको देना हो आप अपनी बेटी को देना, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। देखिए आपने इसके लिए हार वार तो बनवाए होंगे, गहने बनवाए होंगे, पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी, हार पहनेगी गले में तो कितनी प्यारी लगेगी, और हार के संग चूड़ियां तो बनवाई होंगी आपने, और जो भी चीजें होती हैं बड़ी ही सुंदर लगेगी पहन। देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी आपको देना हो आप अपनी बेटी को देना, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या है ना, शादी करके आएगी तो समाज वाले आएंगे हमारे घर में, बोलेंगे कि बहू क्या लेके आई है, वो कुछ नहीं दिखाएंगे तो बोलेंगे देखो कहाँ से उठा रहा है बहू को, गरीब कहीं की। तो भैया हम तो ऐसी बातें नहीं सुन सकेंगे अपनी बहू के बारे में, इसलिए जो भी आपने बनवाया हो, जो भी हो आप अपनी बेटी को दे देना। जी हमसे जितना हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे, बस हमारी बेटी का ख्याल रखना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। रानी की तरह रखेंगे उसे हम। जी जी बिल्कुल। तो भाई साहब आपको अगर बातें सारी मंजूर हों तो रिश्ता पक्का समझे हम। जी जी हमें सारी बातें मंजूर है। पंडित जी थोड़ा शादी का दिनांक देख लेते हैं। देखता हूँ थोड़ा जल्द का ही देखिएगा। हाँ पंडित जी। अरे बड़ा ही मुहूर्त निकला है, अगले महीने के 2 मुहूर्त निकले हैं, एक 15 तारीख का और एक 17 तारीख का। कौन सा रखो बोलो? तो आप बताइए जीवन लाल जी, आप कहेंगे वही रख लेंगे। 17 तारीख में रख लेते हैं। हाँ इसी को रख लूँ। चलो ठीक है, 17 को रख लेते हैं। तो राम सेवक जी श्रीमान जी का मुंह मीठा कराई आएगी। अरे भाई साहब पहले पंडित जी का मुंह मीठा कराइए, उन्हीं ने तो इतना अच्छा रिश्ता तय किया है, इनका भी अरे कराइए। आप भी खाइए, आप हमारी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, अब जो हमारे घर की बहू बनने वाली है, ठीक है? जी जी चलते हैं। अच्छा तो ठीक है जी, राम राम। चलते हैं राम सेवक जी, अब शादी की अच्छी तरह तैयारी की। ठीक है पंडित जी। चलो। अरे बेटा दवाई अंदर ले जाओ, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। अरे कमला की माँ, लड़की वालों ने इतना दहेज मांगा है, अब इतना दहेज कहाँ से देंगे? जी वही तो मैं सोच रही हूँ, इतना दहेज हम कहाँ से देंगे? अब क्या करें, लड़के वालों की मांग तो पूरी करनी पड़ेगी, नहीं की तो सामान्य बदनाम होगी वो अलग, और इसके बाद हमारी 2 लड़कियां और भी हैं, फिर उनसे शादी कौन करेगा? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक काम करते कमला की माँ, अपनी वो रामपुर जमीन है ना उसको बेच देते हैं, और थोड़ा बहुत अपने को जोड़ कर रखाइए, सब मिला के लगभग हो ही जाएगा। अगर कम पड़ेगा तो ये घर भी गिरवी रख देंगे, लेकिन ये रिश्ता आते नहीं जाने देंगे। जी तो मैं कुछ पैसों के मामले में बाहर बात करके आता हूँ। ठीक है। तो
दर्शकों, देखा आपने कमला के ससुराल वालों ने दहेज की इतनी ज्यादा मांग की है कि उन्हें दहेज देने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपना जमीन, घर सब कुछ गिरवी रखना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं दहेज देने के कारण और किन किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अगले दृश्य में। आइए अंदर आइए। राम सेवक जी बधू को बुलाइए। अरे कमला की माँ लड़की को ले आओ। वधूवर के गले में माला डाली। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। वर वधू के गले में माला डाली। मंगलम भगवान विष्णु। फेरी लीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज। विवाह संपन्न हुआ। राम सेवक की विदाई की तैयारी कीजिए। जी करता हूँ। माँ तू अपना ख्याल रखना माँ। हाँ बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। तुम दोनों और बाजी का ख्याल रखना। बहन जी, आप चिंता मत करिए। आपकी बेटी हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से रहेगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। जी, हमारी बेटी का ख्याल रखना। जी। अच्छा बाजी, मैं चलती हूँ। अच्छे से बेटा चल जरूरी है। आखिरकार कमला की शादी हो गई। तो आइए देखते हैं शादी के कुछ महीने बाद कमला के ससुराल वालों का दृश्य। देखो तो, पता नहीं क्या कर रही है। इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है सुबह से। कुछ काम कर भी रही है या नहीं कर रही है ये? काम कहाँ चली गई? अरे सुनती है करंजली, जरा। जी माँ जी। वो छत से कपड़े उठा लिए कि नहीं उठाए? जी माँ जी, मैंने उठा लिए। उठा लिए? और बर्तन साफ कर लिए कि नहीं? जी माँ जी, कर लिए। हम दोनों को बहुत जोर से भूख लगी थी। खाना बना लिया है कि नहीं बनाया है? बस माँ जी, मैं बना ही रही थी। हाय राम, देखो बनाई रही थी। यहाँ हम दोनों भूख से मरे जा रहे हैं और तू बनाई रही थी। कब बनेगा खाना? बस माँ जी, मैं भी आती हूँ। सुन इधर आ। बात तो करो उससे वाली। सुन, मेरे बेटे को अपना बिजनेस खोलना है, तो उसके लिए उसे 5 लाख की जरूरत है। तो तू अपने घर से मंगा। माँ जी, मेरे पापा जितने पैसे कहाँ से लाएंगे? कहीं से भी लाए, खुद भी जाए, घर बेचे अपना। हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। ऐसा मत कहिए। वैसे भी तो मेरी शादी के लिए उनकी जमीन बिक गई है और अभी तो मेरी तो छोटी छोटी बहनें भी हैं। वो इतने पैसे कहाँ से दें? अब कैसे भी लाए, हमें तो बस पैसे चाहिए। जो पैसे आएंगे वो बेटे के लिए तो आएंगे। हम तो कुछ रखेंगे नहीं अपने पास। तेरे ही काम आएंगे। पिछले हफ्ते में आप लोगों के लिए 25,000 रुपए लाई थी। अब ये 5 लाख के बाद कहाँ से लाऊं माँ जी? देखो तो कैसे जवान चल रही है। तेरे माँ बाप ने यही सिखाया तुझे? बेटा रमेश, देख कि तेरी बीवी कैसे मुंह चला रही है। क्योरी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ भाई से पूछ रहा है? चल मांग 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 मांग। अरे बस, अरे बोलने तो दो।
पिताजी पे वो घर है, तो घर को भी अपने धीरे धीरे नाम करवाना है। और तू ऐसे मार रहा था उसे। ऐसे नहीं, वो नहीं लाएगी, नहीं देगी ज्यादा पैसे तो कोई बात नहीं, मैं इसको मार देंगे और समाज वालों से कह देंगे कि भैया खाना बना रही थी किचन में और हादसा हो गया, मर गई करके। वैसे भी इतनी सारी बहुएं मरे आती हैं, चलकर एक बार मर जाएगी तो क्या